से कैथी ऋषि के रूम में आती है और वह डर के जाग जाता है। ऋषि अब कैथी से बातों बातों में अपने माइग्रेन के दर्द के बारे में बताता है। तब कैथी ऋषि को ब्लैक टी देती है जिससे सर दर्द में रिलीफ मिलता है। यहाँ कैथी और ऋषि को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। अगले सीन में हम जया के पापा रतिराम को देखते हैं जो कि अपनी चाय की फैक्ट्री में काम कर रहा था। तब रतिराम की वाइफ उसको फोन करके बताती है कि उसने एक पंडित जी से बात करी जिसने बताया कि उन्हें वनराची की डॉल को जलाना नहीं चाहिए था और उनको आज ही कोई पूजा करनी होगी जिससे सब सही हो जाएगा। रतिराम अब अपनी गाड़ी में बैठता है। तब उसको मिरर में वनराची दिखती है। फिर वनराची रतिराम की गाड़ी के ऊपर आती है और उसे मार डालती है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में सत्या अपने घर पर कुछ चिड़ियों को खाना डालता है, जहाँ पर हम एक नीला नाम की चिड़िया को देखते हैं जो कि सत्या की बातें मानती थी। फिर अगले सीन में सत्या अपने साथियों के साथ जंगल में जाता है जहाँ शिकारियों ने बहुत सारे फंदे लगा रखे थे ताकि वह जानवरों को पकड़ सके। तब सत्या इरफान से बोलता है कि वह इन शिकारियों को जल्दी पकड़ लेगा क्योंकि इन लोगों ने जंगल में आतंक मचा रखा है। उसके बाद जंगल के अंदर हम शेखर नाम के शिकारी को देखते हैं जिसने जंगल में अपना कैंप लगाया हुआ था और उसने एक हाथी को भी मारा हुआ था जिसके दांत उसके साथी निकाल रहे थे। तभी शेखर का एक साथी उसके पास आकर बताता है कि फॉरेस्ट पुलिस वाले 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं और जल्द ही वह यहाँ आ सकते हैं। जिसके बाद शेखर और उसके साथी अपना सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम ऋषि और उसकी टीम को देखते हैं जिनको रतिराम की बॉडी मिली है और उसको भी वनराची ने बाकी लोगों की तरह मारा हुआ था। ऋषि अब रतिराम के भाई से जाकर पूछता है कि कल वह कहाँ था जब उसके भाई का मर्डर हुआ। तब वह बोलता है कि वह पास के शहर जा रखा था अपने बिजनेस के सिलसिले में। ऋषि को रतिराम के भाई पर शक होता है क्योंकि वह ये सब बोलते हुए काफी घबराया हुआ लग रहा था और रतिराम के भाई को अब उसी शिकारी का फोन आता है जिसने अभी हाल ही में हाथी को मारा है। शिकारी रतिराम के भाई से किसी चीज के पैसे मांगता है और न मिलने पर उसके साथ अच्छा नहीं होगा ऐसा कहकर धमकाता है। तब रतिराम का भाई बड़ी चालाकी से ऋषि से ये सारी बातें छुपा लेता है। ऋषि की टीम अब रतिराम की गाड़ी को चेक करते हैं जहाँ पर उन्हें एक बाल मिलता है जो कि शायद किलर का हो सकता है जिसे ऋषि डीएनए टेस्ट के लिए भेज देता है। अब सीन चेंज होता है जहाँ जंगल में फॉरेस्ट ऑफिसर को उनके कैमरे टूटे हुए मिलते हैं जो कि उन्होंने जानवरों को देखने के लिए लगाए थे। फॉरेस्ट ऑफिसर अब वे कैमरे की मेमोरी कार्ड सत्या के पास ले जाते हैं और जब सत्या चेक करता है तो उसमें उसको पेड़ पर वनराची दिखती है जिसके बाद वह कैमरा खराब हो जाता है। ऋषि की टीम अब रतिराम के घर जाकर इन्वेस्टिगेशन करती है जहाँ एनआर को रतिराम की बीवी से पता चलता है कि वह रात को कोई पूजा करने वाले थे। दरअसल रतिराम को लग रहा था कि किसी ने उसके घर में काला जादू किया है क्योंकि उसको उसके घर में वनराची की डॉल मिली थी। ऋषि अब गार्डन में जया को देखता है जो कि वनराची की डॉल को गाड़ रही थी। जब ऋषि जया से बात करता है तो वह बताती है कि मेरे पापा ने वनराची की डॉल को जला दिया था जो कि वनराची को पसंद नहीं आया। तो वह गुस्से में उसके पापा को अपने साथ ले गई। फिर ऋषि अपनी टीम के साथ मंगई के घर पर जाकर छानबीन करता है जहाँ उसको वनराची की कॉस्ट्यूम मिलती है, मतलब कि मंगई सबको वनराची बनकर डरा रही है। ऋषि अब मंगई को पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ करता है। तब मंगई बोलती है कि उसने कोई भी मर्डर नहीं किया, वह मरने वालों को जानती तक नहीं है। फिर मंगई बताती है कि वह अपने पेरेंट्स से काफी टाइम से दूर रह रही है और उसने बड़ी मुश्किल से अपनी ये दुकान खड़ी की है जहाँ वह वनराची की डॉल बनाकर बेचती है। मंगई आगे बोलती है कि जया ने एक दिन पहले उसके पास आकर खुद ही उससे डॉल ली और जो कॉस्ट्यूम उसके घर से मिला है वह उसका ही है जो कि उसने एक ड्रामा के लिए लिया है क्योंकि मंगई एक थिएटर ग्रुप से जुड़ी हुई है और अपने साथियों के साथ मिलकर वनराची थीम पर एक एक्ट करने वाली है जिसकी वह पास के गाँव में प्रैक्टिस भी कर रही है। ऋषि के सर में अब एकदम से दर्द होने लगता है और उसे विज्जी के पास्ट की बातें याद आती हैं। अब हम देखते हैं कि सत्य ने गाँव में कुछ लोगों को पकड़ा है जो कि चुपके से जानवरों को शिकार कर रहे थे जिससे वह इरफान को कहकर जेल भिजवा देता है। फिर रात को अब ऋषि सत्य के पास आकर वनराची की वह वीडियो देखता है। तब ऋषि उस वीडियो को देखकर कहता है कि जो भी हो वह बड़ी चालाकी से काम कर रहा है, मतलब कि ऋषि को अभी भी विश्वास था कि ये वीडियो नकली है और ये सब उनको कोई वनराची पर विश्वास दिलाने के लिए कर रहा है। ऋषि और सत्य अब केस से रिलेटेड बातें करते हैं। उसके बाद सत्य ऋषि को उसके बर्ड से मिलवाता है जिसका नाम नीला है। अब हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ रॉबर्ट एक सेल्वन नाम के आदमी से मिलकर उसको चुपके से एक बकरी में नशे की इंजेक्शन लगाकर लाने को बोलता है ताकि वह जानवरों को खाना देकर उसकी फोटो खींच सके, जिसके लिए रॉबर्ट उसको खूब सारे पैसे भी देता है। अगले सीन में हम गाँव के मुखिया कलिया पेरुमल को देखते हैं जो कि गाँव वालों को समझा रहे थे कि पुलिस वाले अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, कोई भी उनके काम में दिक्कत नहीं डालेगा। फिर हमें पता चलता है कि सेल्वम को भी गाँव में हो रहे मर्डर और वनराची के बारे में पता चल गया है जो कि उसको पता नहीं था क्योंकि वह गाँव से बाहर गया था। ऋषि अब गाँव के मुखिया कलई पेरुमल से जाकर मिलता है जो कि मंगई के पापा हैं। कलई पेरुमल अब ऋषि को बताते हैं कि मंगई को शुरू से ही ड्रामा और एक्टिंग काफी पसंद थी पर वह सिर्फ अपनी रेपुटेशन की सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने मंगई की शादी 19 साल में ही करवा दी। लेकिन शादी के बाद मंगई का हस्बैंड उसको मारने पीटने लगा क्योंकि वह थोड़ा साइको टाइप का आदमी था। तब मंगई ने अपने हस्बैंड से रिश्ता खत्म कर लिया और वह अपने मम्मी पापा के पास भी नहीं आई क्योंकि वह उनसे नाराज थी, जिसके बाद मंगई अकेली रहने लगी। इधर एनआर और चित्रा थिएटर वाले ग्रुप से पता करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि मंगई सच कह रही थी, वह वनराची के ऊपर ड्रामा कर रहे हैं। ऋषि की टीम को अब समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मर्डर कौन और क्यों
कर रहा है, क्योंकि केस घूमता ही जा रहा था पर उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर अगले दिन ऋषि जॉगिंग करते हुए केस के बारे में सोचता है। तब उसको रास्ते में कैथी मिलती है, जो कि ऋषि की बॉडी से जोक को निकालती है, क्योंकि उसकी बॉडी पर जोक चिपक गई थी। अब एकदम से वहाँ पर सीन रोमांटिक होने लगता है। तब ऋषि को उसके सामने विज्जी की आत्मा दिखती है और वह कैथी को वहाँ से जाने को बोलता है, जिसके बाद एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ विज्जी ऋषि से मिलकर माफी मांगती है और उससे उसकी जिंदगी में वापस आने के लिए कहती है। तब ऋषि विज्जी को समझाता है कि उसका यहाँ रहना सेफ नहीं है, पर विज्जी उसकी बात नहीं मानती। दरअसल ऋषि वहाँ पर एक गैंगस्टर को पकड़ने आया था, जो कि काफी खतरनाक है। ऋषि अब उस गैंगस्टर को पकड़ने पब के अंदर जाता है, जहाँ ऋषि की टीम और गैंगस्टर के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद ऋषि की चिंता करते हुए विज्जी पब के अंदर आती है, जहाँ उसको गोली लग जाती है और वो मारी जाती है। फायरिंग के दौरान ही ऋषि की आंख में गोली लग गई थी। तभी ऋषि की एक आंख खराब हो गई और शायद इसलिए ऋषि को विज्जी की आत्मा दिखती है, जिससे वह डरता रहता है। प्रेजेंट में अब हम चित्रा को देखते हैं, जो कि अपनी फ्रेंड हीरा को पिक करके उसके घर ले जाती है, जहाँ वह दोनों साथ में काफी एंजॉय करते हैं। फिर रात को जब हीरा चित्रा को साड़ी पहना रही होती है, तो वह एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और चित्रा हीरा को किस कर देती है। पर हीरा के मन में चित्रा के लिए वैसी कोई फीलिंग नहीं थी, जिससे हीरा शॉक हो जाती है और चित्रा साइड में जाकर रोने लगती है कि उसने ये क्या कर दिया। अगले सीन में एनआर यमुना से फोन पर बात करता है। तब हमें पता चलता है कि वह दोनों अब डिवोर्स लेकर एक दूसरे से अलग रहने की सोच रहे हैं। फिर ऋषि एनआर से बात करता है। तब एनआर बताता है कि उसने मंगई के थिएटर के लोगों से बात करी, जहाँ से उसे पता चला कि मंगई सच कह रही थी, पर ऋषि को मंगई पर अभी भी शक था और वह उस पर निगाह रखने के लिए कहता है। फिर सत्या ऋषि को फोन करके बताता है कि कैथी और उसके एक साथी ने अभी तक कंट्रोल रूम में रिपोर्टिंग नहीं करी, मतलब कि उनको शायद किसी ने किडनैप कर लिया है। ऋषि तब सत्या और अपनी टीम के साथ जंगल में कैथी की लास्ट लोकेशन पर सर्च करता है, जहाँ उनको कैथी की साथी मिल जाती है, जो कि बेहोश पड़ी थी, और उसके फोन में एक वीडियो भी मिलती है, जिसमें कैथी की साथी कैथी को चिढ़ा रही थी कि वह ऋषि के प्यार में पड़ गई। तभी एकदम से वहाँ पर वनराची आती है, जिससे डरकर वह दोनों भागने लगते हैं। तब कैथी की साथी गिर जाती है और कैथी को वनराची पकड़कर अपने साथ ले जाती है। ऋषि अब ये वीडियो देखकर काफी परेशान हो जाता है और कैथी को पागलों की तरह ढूंढने लगता है। तब थोड़ी देर बाद ऋषि को कैथी मिल जाती है, जिसके ऊपर कीड़े जाले बनाने ही वाले थे, पर ऋषि कैथी को बचा लेता है। कैथी अब काफी डर गई थी, तो उसको वापस गेस्ट हाउस ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर कैथी को दवाई देता है। फिर ऋषि कैथी से पूछता है कि जंगल में क्या हुआ था। तब कैथी बताती है कि वह अपने साथी के साथ जंगल में जा रही थी। तब उनको डरावनी आवाज आई, जिससे वह डर के मारे भागी, पर उसके साथी किसी चीज के लगने से गिर गई। फिर जब कैथी अपने साथी को देख रही थी, तब कोई उसको पीछे से खींच कर ले गया, जिससे वह बेहोश हो गई। और जब कैथी की आंख खुली, तो उसने अपने सामने वनराची को देखा, जो कि काफी डरावनी थी, जिसे देखकर वह दोबारा बेहोश हो गई। और फिर बाद में ऋषि ने उसे बचा लिया। ऋषि अब कैथी को समझाता है कि तुम्हें डर के कारण ये सब सच लग रहा है, असल में वनराची जैसी कोई चीज नहीं है। तब कैथी ऋषि को कहती है कि मुझे पता है आप भी किसी को देखकर डरते हो, जो कि उसने सुबह जॉगिंग के टाइम देखा था। तब ऋषि कैथी को उसकी वाइफ विजी की स्टोरी बताता है, जो कि एक फोटोग्राफर थी और वह दोनों एक दूसरे से शादी में मिले थे। फिर धीरे धीरे विजी और ऋषि को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद विजी ऋषि के लिए कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो गई थी, जिससे ऋषि और विजी की आपस में लड़ाइयाँ होने लगी। यहाँ तक कि ऋषि विजी की वजह से अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहा था, तो उसने उससे दूरी बना ली। कुछ टाइम बाद विजी ऋषि से मिलने आई, जहाँ पब में गुंडों के जरिए उसको गोली लग गई, जिससे वह मारी गई। और ऋषि की एक आंख पर गोली लगने से वह भी खराब हो गई। डॉक्टर के ऋषि की आंख का इलाज करने के बाद भी ऋषि को हर रोज विज्जी की आत्मा दिखने लगी, जो कि हेलुसिनेशन था, और उसे ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि ऋषि विज्जी का उसकी आंखों के सामने मरने का दर्द और ट्रॉमा सहन नहीं कर पा रहा था, जिसकी दवाइयाँ ऋषि आज भी ले रहा है। ऋषि अब कैथी को बोलता है कि किलर्स बहुत चालाक हैं, जो उनके साथ वनराची का खेल खेल रहे हैं। वह उनका किसी भी हाल में पर्दाफाश करके रहेगा। अगले सीन में हम गाँव के अंदर एक लेडी को देखते हैं, जिसकी एकदम से आँख खुलती है, तो उसकी बेटी तुलसी उसके साथ नहीं थी। फिर जब वह लेडी बाहर तुलसी को आवाज लगाती है, तब वह देखती है कि तुलसी के सामने वनराची खड़ी है, जिसे देखकर वह लेडी डर के मारे बेहोश हो जाती है। और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में एक पंडित तुलसी के घर में आता है, क्योंकि उसको तुलसी के मम्मी पापा ने बुलाया था, ताकि वह तुलसी के अंदर से वनराची की आत्मा को निकाल सके। पंडित अब तुलसी के घर में उसकी पूजा शुरू करता है। तब पंडित के मंत्र पढ़ते ही तुलसी के अंदर वनराची की आत्मा आकर अजीब सी हरकतें करने लगती है, जिससे तुलसी के माता पिता डर जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद गाँव वाले तुलसी के घर आकर तुलसी को अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि तुलसी के अंदर वनराची है, जिससे गांव वालों को खतरा है। अगले सीन में कुछ आदमी गांव के मुखिया कलिया पेरुमल के पास जाकर बताते हैं कि तुलसी को लोगों ने बांध कर रखा है, जिसे वे चौराहे में मारने वाले हैं, क्योंकि उसके अंदर वनराची की आत्मा है। कलिया पेरुमल तब तुलसी के पास जाकर गाँव वालों को समझाता है और तुलसी को आजाद करके उसके माँ बाप के साथ भेज देता है, ताकि वह ठीक हो जाए। फिर अगले दिन हीरा चित्रा से मिलकर कन्फेस करती है कि वह भी उससे प्यार करती है, पर उसको समझ नहीं आया था कि कल रात उसके साथ क्या हुआ। जिसके बाद चित्रा और हीरा एक दूसरे को एक्सेप्ट करके गले
लगा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि चित्रा पुलिस स्टेशन में मुस्कुराकर हीरा से बात कर रही थी, जिसे एनआर चुपके से देख लेता है और बाद में चित्रा से पूछता है कि उसके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है, जिसका चित्रा कोई जवाब नहीं देती। ऋषि फिर चित्रा के पास आकर बात करता है और चित्रा बताती है कि जो बाल उनको रथिराम की गाड़ी से मिले ना तो वे मंगई की कॉस्ट्यूम से मैच करता है और न ही मंगई से, मतलब कि मंगई ने कुछ भी नहीं किया है। फिर थोड़ी देर बाद मंगई की लॉयर और उसके मम्मी पापा साथ में आते हैं। तब ऋषि मंगई को छोड़ देता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं